बहुत बड़ी खुशखबरी हो आ चुका है। यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए बीपीएससी 4.0 का अभी पता नहीं है, लेकिन एक बड़ा मौका निकल के सामने आ रहा है झारखंड को लेकर। मैं आप लोगों को बता दूं, झारखंड टेट का आयोजन कब तक होगा, सारा इंफॉर्मेशन डिटेल में आ चुका है। बहुत बड़ा खुशखबरी है क्योंकि दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे हैं और झारखंड के अभ्यर्थी खुद इंतजार कर रहे हैं कि झारखंड में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट से सीटेट को बाहर किया गया, वहीं पर एक बात और भी स्पष्ट हो गया है कि जेटेड परीक्षा पर भी मोहर लग चुका है। मैं आप लोगों को बता दूं, जेटेड में यदि आपने फॉर्म आवेदन नहीं किया था तब भी आपके पास बड़ा मौका है। क्या है मौका? एक एक पॉइंट, एक एक डिटेल, एक एक इंफॉर्मेशन मैं बताने वाला हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लगभग 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था जेटेड को लेकर। आपको पता होना चाहिए जेटेड 1 to 5 के लिए भी 6 to 8 के लिए दोनों में आवेदन हुआ था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का तमाम प्रकार का मैटर चल रहा था तो कहीं ना कहीं उसमें विलंब होना बात लाजमी है, क्योंकि बहुत सारा मैटर चल रहा था। हालांकि सारा मैटर अब समाप्त हो चुका है और ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही स्पष्ट हो गया है कि झारखंड राज्य में झारखंड टेट ही वैलिड होगा, ना कि सीटेट वगैरह वैलिड होगा। तो अब ये बात स्पष्ट है कि उस राज्य में यदि आप जेटेड उत्तीर्ण होते हैं तभी आप शिक्षक बन सकते हैं। बात करते हैं शिक्षक में लगभग 26,000 रिक्त पदों की घोषणा कर दिया गया है माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा। आगे पदों को बढ़ाया भी जा सकता है क्योंकि बहुत सारा पद खाली होता दिख रहा है। मैं आप लोगों को एक बात और भी बता दे रहा हूं कि 26,000 जो बात करते हैं, जेटेट को दोबारा आवेदन को लेकर भी जानकारी आ गया है कि इसका फॉर्म रीओपन होगा, यानी जिन्होंने नहीं भरा है फॉर्म को वो भी फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें किन किन अभ्यर्थियों को बड़ा मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को बता दूं, NIOS DLED के अभ्यर्थी भी हैं। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नियमावली के सुधार की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए, वो कहे सिलेबस इतना कठिन आ गया फॉर्म हम नहीं भर सकते हैं। बहुत सारी अड़चने आई, अभ्यर्थी इसीलिए भी फॉर्म नहीं भर पाए, लेकिन इन सभी को मौका दिया जा रहा है। नियमावली में संशोधन को लेकर मोहर वगैरह भी लग चुका है क्योंकि बैठक लगातार हो रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी इस विषय को संज्ञान में लिया है और सिलेबस की जब हम बात करते हैं, सिलेबस टेलीग्राम चैनल पे जो नया आया हुआ है वो मिल जाएगा। न्यू सिलेबस आप लोगों को मिल जाएगा। क्यों न्यू सिलेबस मैं बता रहा हूं? क्योंकि सिलेबस में भी बदलाव कर दिया गया है। इसमें 3 संशोधन किया गया है जेटेड में। पहला नंबर संशोधन जेटेड में यही किया गया है कि पहले आप लोगों का हर सब्जेक्ट में पास होना अनिवार्य था, जो कि इस अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब ये कहा गया है कि यह अनिवार्यता अब नहीं रहेगा, आप किसी भी सब्जेक्ट में कम ज्यादा नंबर लाए कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन यदि आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपको 60% यानी 90 नंबर 150 में लाना होगा। 90 नंबर आपको 150 में लाना होगा। यदि आप वहां के निवासी है तो छूट के अकॉर्डिंग जिस तरह से ले आएगा, लेकिन यदि दूसरे राज्य के कैंडिडेट हैं तो 90 नंबर 150 में जिस तरह से सीटेट वगैरह में टेट में लाना होता है उसी प्रकार से आपको लाना होगा। ये सारी क्राइटेरिया है। फॉर्म दोबारा ओपन होगा, कब ओपन होगा तो सबसे बड़ी जो चर्चा चल रहा है, ये फॉर्म ओपन होने जा रहा है लगभग लास्ट मार्च में या अप्रैल में फॉर्म रीओपन होगा। और रीओपन के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं फॉर्म में सुधार वगैरह भी होगा। और फॉर्म रीओपन का मतलब है कि 10 से 15 दिन आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। 10 से 15 दिन आप लोगों को समय दिया जाएगा कि सभी लोग अपना फॉर्म आवेदन कर दीजिएगा। तो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो जरूर से फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म भरना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि सिलेबस में बदलाव किया गया है। सिलेबस क्या रखा गया है तो सिलेबस आप लोगों का 2016 में यहाँ पर जेटेड आयोजन हुआ था और 2016 में आप लोगों का जो सिलेबस था 1 to 5 का भी बहुत आसान था, 6 to 8 का भी बहुत आसान था। ये सीटेट का ही लेवल का बनाया गया था। तो ये जानकारी जो निकल के सामने आया और शिक्षा मंत्री जी का बयान बहुत सारा न्यूज़पेपर की आर्टिकल में भी आप लोगों ने देख लिया होगा। अब मैं समझता हूँ कि जेटेड की परीक्षा कब तक लिया जा सकता है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो जेटेड परीक्षा पर मुख्यमंत्री के साथ साथ शिक्षा मंत्री भी जी चाहते हैं कि जल्द से जल्द
जेटेट का आयोजन हो तभी आप लोगों का शिक्षक भर्ती आ सकता है। हालांकि इस पर अभी मोहर नहीं लगा है कि परीक्षा कब तक आयोजन होगा, लेकिन अपनी तैयारी को थोड़ा सा रफ्तार दीजिएगा। जिन्होंने जेटेट का फॉर्म आवेदन नहीं किया है वो फॉर्म जरूर से इस बार आवेदन कर दीजिएगा। जैसे फॉर्म ओपन होगा, जैसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से फॉर्म से संबंधित सारा डिटेल, सारा इंफॉर्मेशन दे दूंगा। कोई भी अभ्यर्थी यदि है दूसरे राज्य के हैं या झारखंड के हैं तो फॉर्म आवेदन जरूर से करिएगा। धन्यवाद।